नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The view shared in the video is for the educational purposes only. ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इसलिए रहा है कि कभी भी किसी भी मोटिवेशन से या किसी की टिप से या किसी की डिस्कशन से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो पे कि भाई इन्होंने ये लिया है तो मैं ये ले लेता हूँ, इन्होंने ये बेचा है तो मैं ये बेच देता हूँ। उससे आपका हिसाब किताब ठीक नहीं होगा। ठीक है, सिचुएशन रिक्वेस्ट आपसे पहले है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे तो सो दैट मैं वीडियो डालता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे ही स्ट्रगल है, कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे डालने के लिए, तो आगे आने वाले समय में हर्डल्स आएंगे ही, तो मेहनत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि अगर जो भी सपोर्ट मिल सकेगा तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है कि आप लोगों को भी मेरे वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ठीक है, हम लोगों का एक लेवल बन जाता है। दूसरा, एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे ओपन ग्रुप है, जहाँ पे सब लोग चैट करते हैं और काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें बढ़िया निकल के आती हैं और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाती है और एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि भाई इतने लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ों को एजुकेट कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे हम लोग ओपनली अपने एज ए फैमिली चीज़ों को शेयर करते हैं और वहाँ पे किसी का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, लेकिन सपोर्ट रहता है। तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट वहाँ पे डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा रिक्वेस्ट आपसे, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा सो दैट कि नंबर ऑफ कमेंट्स ज़्यादा रहें, तो उससे जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बात करेंगे सीधे सीधे पोर्टफोलियो वाइज चीज़ें जिस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं, और मैं आउट ऑफ द एरा थोड़ी बात करता हूँ क्योंकि मार्केट्स के अपडेट्स, एफआईज ने क्या खरीदा बेचा, क्या कुछ है, देखो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो अपडेट होने चाहिए। ठीक है, वो दुनिया के पास अपडेट हैं और वो होते भी रहेंगे। लेकिन बात है कि स्टॉक मार्केट कोई हलवा तो है नहीं कि भाई जाके सीधा पैसा कमा लो। या फिर मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो सर आपने क्या कर लिया जो आप हमसे ये बात कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस पथ पर अग्रसर हैं तो एक दूसरे की चीज़ों को, कमियों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। जिसने ये समझ लिया कि मुझे मार्केट का सब कुछ आ गया, समझ लो उसका पतन है। ठीक है, आपको छोटे से छोटे जो बंदा है उससे भी सीखना है और जो मैच्योर्ड है उनसे भी सीखना है। जब तक हम लर्निंग चीज़ों को एक्सेप्टेंस रखेंगे कि हाँ यार मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और ये चीज़ें ना करते हुए कि देखो यार मैंने ये बताया था, ये रॉकेट बन गया, यार देखो मैंने मना किया था, ये बेच दिया आपने, ऐसे कर दिया, वो सब चीज़ों से हम किसको प्रूव करना चाहते हैं? अगर हम इतने ही ज्ञानी हैं, इतने ही सर्वोपरि हैं, इतने ही जब समझदार हैं, इतना ही हमको ज्ञान है, हम पोजिशनल ट्रेड कर लेते हैं, हम स्विंग ट्रेड कर लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेते हैं, हम बड़ा पैसा लगा लेते हैं, हमने पैसा बना लिया। कितने लोग हैं जो करोड़पति हो गए या बना लिया? हम मीडियम क्लास के लोग हैं, तो हम लोगों ने, कितने लोगों ने बना लिया? मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट इतना बना लिया हो कि जॉब करने की ज़रूरत ना पड़ी हो और आपका जो है कि फाइनेंशियली हिसाब किताब हो चुका। वो कैसे होता है? जैसे सपोज आज की तारीख में अगर एक मिडिल क्लास बंदे की बात करिए, 1 लाख रुपए मान लो जॉब मतलब सैलरी मिलती है, जिससे कि वो खाना खर्चा और थोड़े बहुत सेविंग, बस इतना ही है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो भी अगर आपको मिलता है तो क्या वो काम किए बिना, ऑफिस में जाए बिना या जॉब किए बिना, क्या उतना आपके पास लगातार आता रह सकता है? क्या मार्केट में आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि चीज़ों को बना सकते हैं? शायद हम में से कोई भी नहीं। तो रास्ता क्या अख्तियार करें? और पैसा तो बनता है सर, यहाँ तो कुबेर का खजाना है, बहुत पैसा बनता है। तो ऐसा क्या रूल है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ से हम, जिनको कुछ को हम जानते भी हों और कुछ को हम नहीं भी जानते, उन्हें हम जान सकें और आगे बढ़ सकें, सो दैट हमारा जो पाथ है, 1-1 रुपए से ही जो चीज़ें बनती है। अगर आपको 1 लाख रुपए भी कमाना तो उसमें भी 1 रुपए ऐड ऑन होके ही चीज़ें बनती हैं। मतलब अगर 99,999 रुपए हैं, उसमें 1 रुपया नहीं होगा तो वो 1 लाख रुपए नहीं बोल सकते हैं आप। तो अगर आपने कुछ लाख बना लिए हैं, कुछ चीज़ें बना लिए हैं, कुछ हज़ार बना लिए, कुछ लाख बना लिए हैं, तो वो 1-1 रुपए से होके आया है। इसलिए 1 रुपए की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे पहुंचे, सपोज जैसे आपने 20,000 बनाए, 50,000 बनाए, 1 लाख बनाए, 1.5 लाख बनाए, जो भी थोड़ा बहुत समय लगा हो या चीज़ें बनी हो, धीरे धीरे बढ़ना सब हर आदमी चाहता है। और 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ बहुत ड्रीम अमाउंट हो गया कि प्रॉफिट्स में अगर आप बना पाए हों या बना लिए भी होंगे। ऐसे भी हैं अपने ग्रुप में बंदे जिन्होंने बनाया है कुछ मतलब समय में। लेकिन अगर हमने चीज़ों को लर्निंग स्टेज से, यानी कि हम कंप्लीटली तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन उन जगह पे अगर हमने लर्निंग्स रखी होंगी तो उसको हम सस्टेन कर पाए होंगे, रोक पाए होंगे और आगे उन चीज़ों का फ्रूट ले पाए होंगे। मैं अपने पोर्टफोलियो पे चीज़ों को दिखा के आपसे इन सब चीज़ों पे बात करता हूँ, कहता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे ये होता तुक्के में सही तो इतना पैसा बनता,
गलती हुई तो ये हुआ, और यहाँ पे मैंने यही काम किया तो ये पॉजिटिव। तो कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो पैसा बन जाएगा, अरे भाई केवल ऐसे नहीं बनता है। आपको अपडेट भी होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको सेक्टर देखना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना लार्ज कैप हो गया, कितना मिड कैप हो गया, कितना स्मॉल कैप हो गया, कितना रिस्क एपेटाइट मार्केट्स में मैं कमा चुका हूँ, सो दैट कि आई एम इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। और कितना भी बड़ा पैसा जो है मार्केट के लिए बहुत निग्लिजिबल पैसा होता है। बड़े बड़े कुबेर भी यहाँ पे जो है कि समा जाते हैं, इसकी डेप्थ को नाप नहीं सकते हैं, और ऐसे ही कमाने का है। ठीक है, तो अब बात कर रहा हूँ कि जैसे पोर्टफोलियो पे जो कह सकते हैं कि पैसा बनने वाली बात, जैसे मुझे अभी समय जो है, मैं लगभग मुझे लगता है शायद 53 मंथ्स हो गए जब से मैंने ये डीमैट खोला, और आपको मैं अपने काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी है। रिक्वेस्ट आपसे है कि नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोज़ बनते हैं, कोई टाइम लेंथ का हिसाब नहीं होता है और चीज़ें नहीं। और मेरा जो पुराना चैनल है, मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि उसको भी सपोर्ट करिएगा। मैं जैसे ही मेरी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती, नॉर्मलाइज इन द सेंस कि मैं थोड़ा स्टेबलाइज होता हूँ अपने ट्रांसफर इन सब चीज़ों को लेके, थोड़ा सा स्टेबल होता हूँ, तो देन आई विल कंटिन्यू ऑन दैट लाइव चीज़ें, या वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा नहीं डालूंगा, लेकिन बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट रहूँगा, तो फिर पॉजिटिव ऑरा बना रहेगा, और आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैं जानता हूँ या जो मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ देख सकते हो कि 7.3 प्लस ये वाला बोला कि मत जोड़ो, आप ये जोड़िए, मैंने ये जोड़ लिया, तो 7 और 8 ये करीबन ये हो गया 15 लाख प्लस का आपको अमाउंट दिख रहा है। और आज की जो पॉजिटिविटी है उसको भी शायद पता नहीं ऐड हो गया नहीं हो गया, वो आप जोड़ सकते हो। तो और जो है डिविडेंड वगैरह 35,000 वो भी जोड़ो, मतलब लगभग आप ये कह सकते हो 15.5 लाख के आसपास का अमाउंट पॉजिटिव बना हुआ है लगभग 53 मंथ्स में। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बट ये है कि अपने कैपिटल को बचा के रखे हुए हैं, चीज़ों को धीरे धीरे डाले हुए हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स को करते हुए अपने आप को बचाते हुए, और आगे एक हैंडसम रिटर्न बनाया हुआ है, जो कि मतलब बाकी किसी जॉब के साथ साथ बाकी किसी सोर्सेज से मैं नहीं बना पाता, और मार्केट को भी सीखा है। ये सबसे बड़ी कमाई है कि मार्केट को मैंने थोड़ा बहुत सीखा, जो भी थोड़ा बहुत, कंप्लीटली कभी कोई नहीं सीख सकता, तो जो थोड़ा बहुत सीखा है तो वो उसका कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी कमाई होती है। 15.5 लाख रुपए बड़ी चीज़ नहीं है। बात ये है कि आप कुछ थोड़ा सा जान पा रहे हैं, और अपने ग्रुप में ये सब चीज़ें बहुत डिस्कस होती हैं। तो यहाँ पे एक बात होगी, जो मेन बात करूँगा कि जैसे कहा जाता है कि फिक्स रूल नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि फिक्स रूल कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ग्रुप में, ये पूछते हैं कि सर आपने गार्डन इश्यू बिल्डर्स क्यों बेच दिया, आपने वहाँ प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, उसके बाद भी वो काफ़ी ऊपर गया। सी का इंटर प्लांट आपने बुक कर दिया, उसके वो काफ़ी ऊपर गया। मनोरमा बुक कर दिया, वो आप काफ़ी ऊपर गया। जो मैंने कह सकते हैं बुक कर दिया, उसके बाद गिरे भी। ऐसे भी शेयर्स हैं कि जो मैंने बुक कर दिए प्रॉफिट्स में, उसके बाद वो नीचे गिर गए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी शेयर किसी भी तरीके से ऐसे ही ले लिया जाता है। उसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वो भी आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, और भी जो अपग्रेड्स होते हैं, कौन कॉल होते हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या है, एनुअल मतलब वो आउटलुक क्या है कंपनी का, उन सब चीज़ों को देखते हुए उसी रेशियो में अपने रिस्क एपेटाइट के रेशियो के हिसाब से चीज़ें अप्रोच होती हैं पोर्टफोलियो वाइज, और जो बाइंग स्ट्रेटजी उसके हिसाब से। अब मैं आपको कुछ कंपनीज के बारे में ज़रूर दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि फिक्स रूल कुछ नहीं होता। अभी जैसे मैं आप यहाँ पे बात करूँ कि कुछ शेयर्स के मैंने जैसे चार्ट ले रखे हैं, जैसे ये तो मैंने आपको दिखा दिया प्रॉफिट्स की बात, कि जो अभी प्रॉफिट्स बने हुए 15.5 लाख की बात है, कि आप मेरी बात को सुने तो सुने क्यों। ठीक है, हो सकता है आप ने काफ़ी पैसा बना रखा हो, काफ़ी ज्ञान रखा हुआ हो, और अगर है तो प्लीज़ उसको शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करिए। वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑफ रखिए, जिससे आप रात में या चीज़ों में जब आप काम कर रहे हो तो डिस्टर्ब ना हो। बट काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें होती हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स जब बातें होती हैं, यानी कि जैसे कि कहीं पर किसी की बॉन्डिंग हो जाती है, छोटा मोटा चैट हो जाता है, तो हम सभी एक दूसरे को, हम आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ पर हम लोग एक दूसरे को कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं, और कि भाई ठीक है यार, अपना ग्रुप है, हमारा अपना ग्रुप है, हमारे फायदे के लिए है, तो वी शुड बी इन अ कंट्रोल सिचुएशन, एंड हम चिट चैट भी कर लें, थोड़ा सा मजाक भी चल जाता है, और जो है कि मार्केट से रिलेटेड कोर एरिया को लेके बातचीत होती है। ठीक है, तो ये अब बहुत सारे चार्ट्स आपने देखे होंगे, इन सब कंपनीज के ऊपर थोड़ा बहुत मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं अपने पोर्टफोलियो पे बात करूंगा कि कैसे कहाँ क्या सिचुएशन की, सो दैट कि आपको ये बता सकूं कि कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे मैं आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जैसे एक टीटी के प्रेस्टीज का आपने चार्ट देखा
ये कंपनी, जैसे मैंने बहुत सारे काम किए, ये बुल रन में देखा मैंने, जब भी मैं आया 1 लाख रुपए लेके आया, उसके बाद धीरे 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 पैसा मैंने री इन्वेस्ट किया, कहीं कहीं प्रॉफिट बुक किया, कहीं कहीं लॉस बुक किया। और आज की तारीख में मेरा जो मैंने अभी डायरी ओपन किया, जैसे आप लोगों को अगर पुराने वीडियोस मेरे देखे होंगे तो आपको मैंने दिखाया भी है, बताया भी है कि जो चीज़ें हैं वो फेयर हैं। मैंने हर मंथ की जो इन्वेस्टिंग की है, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम, उनको मैं नोट डाउन करता हूँ डायरी में, कि सो दैट कि मैंने अपना कैपिटल कितना मैंने लगा दिया। तो मैंने जो अपना कैपिटल लगाया वो लगभग 31 लाख प्लस के आसपास लगाया। प्लस का मतलब है कि 20-22 हज़ार रुपये ऊपर होगा, नीचे तो नहीं। 31 लाख प्लस मैंने इसमें पोर्टफोलियो में लगाया हुआ है। और जो आपको ज़्यादा अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट दिख रहा है, तो वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे मैंने री इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो अब जैसे टीटी के प्रेस, ये केवल चार्ट्स देख लो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। ये देख सकते हो इस शेयर का अभी टॉप से करेक्टेड है। ठीक है, ये शेयर आपने जैसे देख लिया, देन आप ये देखिए कि आइज में किसी का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जनरल ओपन व्यू में मैं आपको चीज़ें कुछ सिखाना या बताना चाह रहा हूँ कि या हो सकता है मैं गलत भी हूँ। यहाँ देख सकते हो आप आइज में भी टॉप से थोड़ा बहुत अभी करेक्टेड हुआ है। ठीक है, देन आपको प्रूडेंट, ये कंपनी भी मेरे पास पहले कभी रही है, और ये भी देख सकते हो डिप में जाके देन वापस कवर हुई है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो। और जैसे एक ये उजास है, इसका पूरा चार्ट नहीं है ये, बिकॉज ये कुछ 2 रुपये 3 रुपये के आसपास तक भी मिलती थी, मेरे पोर्टफोलियो में थी। और अगर यही कंपनी होती तो भी कितना वारा न्यारा हो जाता, जिस अमाउंट को कमाने के लिए मैं सालों साल, पूरे जीवन लग सकता है, लगता है। जॉब में भी तो खैर उतना होता भी नहीं है, लेकिन मार्केट की बात करें तो वो लग सकता है, उसका डबल या ट्रिपल टाइम ऑफ अमाउंट मेरा बन चुका होता बहुत कम पीरियड में, और आज मैं कहीं और ही होता। लेकिन क्या वो रास्ता सही है? ऐसा भी हुआ है जहाँ पे लोगों ने बनाया है ऐसा अमाउंट, अपने ग्रुप में भी हैं लोग, कि जहाँ पे उन्होंने कम समय में वहाँ से लेके वहाँ तक बनाया। बट क्या है कि अगर आपकी बेस मजबूत नहीं, आपने कहीं से किसी एक पर्टिकुलर रूल को लेके काम करना चालू किया हो, और हो सकता है मार्केट उस समय आपको सपोर्ट लेवल पे चीज़ें चला रहा हो, आपके साथ आपकी किस्मत के साथ साथ और चीज़ों के साथ साथ चल रहा हो, लेकिन वो वक्त भी आएगा कि अगर आपने जो बेस लाइन है, यानी कि जो कंक्रीट है नीचे, जो आपने बेस बनाया अपनी बिल्डिंग खड़े होने के लिए, वहाँ पे अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी है तो वो फिर गिर जाएगा, वो बिल्डिंग गिरेगी। और ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे हैं। तो आपने उजास एनर्जी की इसकी प्राइस को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये 313 पे अभी आपको जैसे लगभग दिख रहा है, और ये 400 के प्राइस तक भी ये आपने देखा कि ये गया हुआ था। ठीक है, और मैंने इस शेयर को जो है मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी पुराने जो लोग हैं उनको पता भी होगा, रिपीट इसलिए करता हूँ, नए लोग हैं जो उनके लिए भी बात कहता हूँ, सो दैट कि एक बिलीव सिस्टम हमारे अपने ग्रुप के प्रति क्रिएट हो कि हमें चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में लेके चलनी है। ना मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ना मैं चीज़ें कर रहा हूँ, बट एक साथ की बात है, सो दैट हम सभी के सभी ग्रो हों। सपोर्ट मुझे यूट्यूब पे अभी उतना नहीं है भाई, मैंने देखा है। ठीक है, तो पता नहीं वो चीज़ें होंगी नहीं होंगी, क्योंकि मैं उस लेवल के हिसाब से काम ही नहीं करता हूँ, ना एडिट है ना कुछ है। तो ये शेयर मैंने जो लिया था वो मैंने करीबन 3 रुपये के आसपास लिया था, और 1,40,000 की क्वांटिटी के करीब मैंने 1,40,000 रुपये का करीब लिया था। वो होल्ड होता तो शायद 3 करोड़ के करीब यही अकेला एक शेयर बना सकने में सक्षम था। लेकिन अगर मैंने बना भी लिया होता तो वो कैपिटल क्या मेरे पास बनी हुई रह जाती, ये शायद कह पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि उस चीज़ों पे जिस तरह से आपके पास आई हैं चीज़ें बिना मेहनत के, वो सस्टेन नहीं करती हैं जब तक कि आपको वो लर्निंग्स पूरी ना मिल जाए। तो आपने ये देखा, प्रूडेंट का देख लिया, केन्स टेक्नोलॉजी का आप देख लो, इसका चार्ट चाहे आप देख लो, कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपनी उठा लो, ये सब वो कंपनी है जिनके शेयर्स मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर लो, गार्डन इशू बिल्डर्स की बात कर लो, रेलवे सेक्टर्स के शेयर्स की बात कर लो, सीका इंटरप्लांट की बात कर लो, ये देख सकते हो 1000 के प्लस ये शेयर पहुंच गया। ये सब कंपनीज मेरे पास थी, कहीं मैंने बेच दिया, कहीं मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा भागे, काफ़ी पैसा बन सकता था। तो क्या मुझे रिग्रेट होना चाहिए? रिग्रेट तो आपको हमेशा रहेगा जब भी आप पैसा बना पाएंगे, या नहीं भी बना पाएंगे तब तो रिग्रेट है ही है। ठीक है, तो मैं कहना और समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो अभी पोर्टफोलियो पे आते हैं, फिर इस पे बात करेंगे कि पोर्टफोलियो वाइज अगर जैसे ये तो आपने प्रॉफिट्स का देख लिया। देखो अभी जो मेरे पास सिस्टम है, यानी कि जो मेरे पास अमाउंट है, मैं आपको बता दूं कि ये करीबन जो टोटल अमाउंट है, जैसे मैं यहाँ गया और इसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 45-40 पे ये दिखा रहा है,
और करीबन फंड्स वाइज अगर देखें तो ये लगभग 88,000 के करीब का अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि मैंने इतने की मैंने बाइंग कर ली। और ये चीज़ें जो है ये देख सकते हो। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपने आप को छोटे छोटे टास्क देता रहता हूँ एज़ पर माई मतलब पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट जो भी होती हैं, और जो भी मैंने प्रॉफिट्स बुक किए वो भी मेरे पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहे हैं। मेरे लिए वो हो सकता है डिसीजन सही हो, या मैंने वो डिसीजंस लिए तो हर बार सही गए हों, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आपको रिग्रेट तो हमेशा रहेगा, ठीक है, लेकिन आपने जिस थीम के साथ लिए हैं कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे करके चलना है, तब जाके बात हो। अब जैसे कि मैं अगर प्रॉफिट्स की बात करूं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो प्रॉफिट्स हैं अगर यहाँ पे आते हैं, जो आपने ये देखा अमाउंट कि भाई ये 8 लाख 40, लास्ट ईयर ये 7 लाख कुछ दिखा रहा था, उससे पहले कुछ मैंने हालांकि ये कभी बढ़ाने का सोचा नहीं, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि एक बैकअप प्लान है, ये भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स भी बुक होने चाहिए। कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ये भी फिक्स रूल नहीं है कि हर बार पोजिशनल ट्रेड ही करना है, ये भी फिक्स रूल नहीं है कि आपको कुछ भी हैंकी पैंकी करते रहना है, ठीक है। आपको अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट क्वालिफाइंग स्टेज के हिसाब से अपने विवेक से काम लेते रहना चले पड़ेगा। गलत गया तो लर्निंग्स मिलेगी, और सही गया तो आपको उससे भी समझ में आएगा, और उन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके बढ़ते जाओगे, क्योंकि लर्निंग्स होंगी तो पैसा बना पाओगे। तो अब जैसे ये है, अब मैं जैसे इसमें अपने लिए टारगेट रख लूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे ये डबल डिजिट में लेके जाना है कि भाई 10 लाख तक पहुंच जाए, तो दैट कैन बी ए टारगेट फॉर मी। वो हो सकता है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है मार्केट से पैसा बनाना या करना, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो वाइज, उस पर थोड़ा सा अपडेट दे दूं, उसके बाद थोड़ा सा चीज़ जो आज मेन थीम बताने की कोशिश है मेरी, वो पता नहीं कितना आप लोगों के तक पहुंचेंगी। तो 45,40,000 ये, और जो आपको जो करीबन 88,000 रुपये वो दिख रहे, तो लगभग 46 प्लस आपको दिख रहा है। तो मतलब उसमें से मैं अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे मैं माइनस कर देता हूँ, तो लगभग 15.5 लाख के आसपास का अमाउंट बनता है डिविडेंड इंक्लूड वगैरह करके, ठीक है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेरे लिए ये ठीक ही है। मार्केट में लर्निंग्स के साथ साथ इतने चीज़ें की हैं जहाँ पे मैंने काफ़ी गलतियाँ की, तो वहाँ से लर्निंग्स भी जो है कि लाखों लाख की मिली हुई है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस को देखे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा कि 1870 क्वांटिटी, देन 3 क्वांटिटी, जैसे ये मतलब ये ठीक है, ये मैं क्वांटिटी ऐसा नहीं, ये शेयर मेरे पास स्टार्टिंग से है, तो कह सकते हैं कि लगाव बना के रखे हो सर आप इससे, नहीं, ये बात नहीं। मैं कहता हूँ कि मार्केट में किसी भी शेयर के साथ में कभी भी लगाव बना के नहीं रखना चाहिए। VBL के साथ भी मेरा लगाव नहीं है, ठीक है, लेकिन एज पर द पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट हम अपने हिसाब से जो है कि एक स्टेज और टारगेट देते हैं कि भाई हाँ यहाँ तक चीज़ें इस तरह से चलनी चाहिए और ऐसी चलनी चाहिए। बैकबोन है नो डाउट भाई पोर्टफोलियो वाइज, और टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, 30-31-32% के करीब का करेक्शन है। एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, सेफ्टी कंपेयर टू जो छोटी कंपनीज होती हैं उनसे ज़्यादा रहती है, लेकिन गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं रहती है। हर बार रिजल्ट्स बढ़िया हैं, बस क्लास आए हैं, आगे भी जो प्रेजेंटर का, जो प्रोमोटर्स का कौन कॉल है, चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी इसमें अगर मौका ये देता रहा शेयर, तो मेरा जो एक रफली आइडिया है कि भाई 2000 क्वांटिटी तक मैं इसको पहुंचाऊं, ठीक है। तो वो अपना एक साइकोलॉजिकल टारगेट है, तो अगर पहुंचेगा तो ठीक है, ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है। तो आज जैसे आप देख सकते हो कि 1880 क्वांटिटी ये हैं, और आज जो मैंने बाइंग की इसमें आप देख सकते हो कि ये 17 क्वांटिटी ये हैं और 8 ये हैं, मतलब एक तरह से करीबन 25 क्वांटिटी जो मैंने ली हैं, तो 1900 प्लस 1905 की क्वांटिटी के शेयर्स हो गए इस वाले पोर्टफोलियो पे मेरे। और जो आज की बाइंग प्राइस की बात करूं तो आप देख सकते हो 468 पे मेरा गया है, और ये जो है बीच में 465 के आसपास तक भी टच किया था शेयर, ठीक है। तो एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी एक रहता है कि यहाँ पे भी देख सकते हो 465 के आसपास तक रहा है, यानी 466 आप मान सकते हो, और मेरी बैंक जो है 468 के आसपास तक रहा है, और ये मेरी 1900 क्वांटिटी करीब है। और अभी भी मेरे पास जो है 77,000 रुपीज़ का री इन्वेस्टिंग अमाउंट बचा हुआ है, पैरेलली जो अपना इस मंथ की सेविंग है वो भी अमाउंट बचा हुआ है, जून चल रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन रही है, और मैं आपको पता है कि मैं किस तरह की इन्वेस्टिंग का स्टेज रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रूल है या बढ़िया है, आप लोगों से भी सीखने को मिलता है, तो उसमें भी मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो
VBL की बात कर ली, ऐसे स्काई गोल्ड के छोटे मोटे टारगेट्स थे उसको मैंने किया। अब जैसे इसमें भी गिरावट है, देन इसमें भी गिरावट है, स्लाइड करके नीचे कर लोगे तो आपको फुल स्क्रीन दिख जाएगी, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि 22,000 की आज पॉजिटिविटी है पोर्टफोलियो पे। ठीक है, तो इसमें किसने सपोर्ट किया, किसने, जिसमें कि आप देख सकते हो कि बड़ी क्वांटिटी होल्ड करने के बाद भी इसने तो नेगेटिव दिया और स्काई गोल्ड ने भी नेगेटिव दिया, पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट डाला। तो उसके बावजूद भी चीज़ें पॉजिटिव तरफ टर्न हुई। तो बाकी शेयर्स हैं जिन्होंने मेरे पोर्टफोलियो में पॉजिटिव सिनेरियो दिखाया होगा। तो कौन से वो शेयर्स थे, तो जिनमें मतलब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ब्रदर लंबा होगा, उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ दिनों में ही वीडियो डाल पाता हूँ अभी नाउअडेज, तो आप लोगों के थोड़ा सा वियर करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ देख सकते हो MVGGL की बहुत छोटी क्वांटिटी, 5,000 की क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी नहीं होती, बस ये ऐसे ही। पहले तो बहुत सारे शेयर्स जिनको मैं अब लर्निंग्स करता रहता था तो वो थे, उनमें से काफ़ी हद तक अच्छी कंपनीज भी और ख़राब कंपनीज भी कुछ थी, और अभी भी कुछ हैं जिनको मुझे बाद में धीरे धीरे करके चीज़ों को पोर्टफोलियो पे कर्टेल करना है। हटाने का मतलब ये नहीं होती वो कंपनी ख़राब हो गई, बट ठीक है, सिचुएशन एज पर द यू हैव टू टेक द डिसीजंस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 13% पॉजिटिविटी, छोटी कंपनी है तो जस्ट ये भागी। अब जैसे मैं इस कंपनी से निकलना चाहूँ तो ठीक है, निकल जाता हूँ, तो एक कंपनी मेरे पास यहाँ पे कम हो जाएगी। और दिस टाइप ऑफ थिंग्स आई विल डेफिनेटली मैं करता भी रहा हूँ और करूँगा भी, सो दैट कि पोर्टफोलियो को फोकस्ड बना सकूँ। और यहाँ पे आपने देखा कि जैसे अभी यहाँ पे जैसे ये क्वांटिटी वाइज कम होगा धीरे धीरे, तो अभी मेरे पास इन्वेस्टिंग अमाउंट है, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती भी किसी कंपनी को निकालने की कोशिश नहीं करता हूँ। जब मेरे पास अमाउंट इन्वेस्टिंग का अमाउंट ना हो और मुझे मौका मिल रहा हो पोर्टफोलियो पे, तब फिर मैं डिसीजंस लेता हूँ कि भाई किस शेयर्स को, भले वो अच्छा हो और ख़राब होगा तो मैं किस लेवल पे हूँ, कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो उसको मैं निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ, उस हिसाब के डिसीजंस में लेता हूँ। आपको पता है RVNL में पॉजिटिविटी, जैसे रेलवे सेक्टर में पॉजिटिविटी रही, डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिविटी रही, इनके अपने रीजंस रहे, उन पे बात नहीं करूँगा कि भाई क्यों भागे, क्या कुछ है, आज भागे कल गिरे हैं, कल कुछ होगा मार्केट में, परसों कुछ होगा। तो इन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए हमें, कंपनी को स्टडी करके उन सब चीज़ों को भी मैंने सिखाया बताया है कि भाई फंडामेंटल्स कैसे देखें, सिनेरियो कैसे देखें, कब इन्वेस्टिंग करें, एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ेंगे, एक लंबा समय होता है इन्वेस्टिंग करने के लिए, और प्रॉफिट्स भी बुक करने का एक लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर तरह से हर बार आप सही जाएंगे प्रॉफिट्स को बुक करने के हिसाब से भी, या बॉटम्स को पकड़ने के लिए भी। एक एवरेज और होता है कि भाई ठीक है, नाउअडेज वी आर इन्वेस्टिंग इन 2 से 3 से 4 कंपनीज में हम डाल रहे हैं, मौका दे रही हैं, हम डाल रहे हैं। उनमें से मालूम पड़ा जब चीज़ें चलेंगी, ऐसा तो है नहीं कि 4-5 कंपनीज जो है आपको सही वैल्यूएशन पे दिख रही हैं वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी भी रिटर्न बनाएंगी नहीं। हो सकता है कोई कंपनी बहुत लंबा समय खींच ले जाए, कोई कंपनी आपको तुरंत रिटर्न बना के दे, तो आप सोचोगे कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छी कंपनी होने के बावजूद मैं निकल के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मेरा कुछ पैसा बन गया। वो सब भी चीज़ें आपको सोच के चलनी पड़ती हैं। RVNL में जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पहले मैंने 75,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग की थी RVNL में, और 75,000 की इन्वेस्टिंग को 1.5 लाख रुपये 1 साल के अंदर मैंने बना और मैंने निकाल लिया। और उसके बाद मेरी इन्वेस्टिंग किया, उसके बाद दोबारा से फिर मेरी अभी इन्वेस्टिंग, उसके बाद भी अभी पॉजिटिविटी आई थी मेरे पास, इसमें 50-60 हज़ार रुपये तुरंत बन गए थे विद इन नो टाइम, लेकिन मैंने नहीं बुक किया। मैंने कहा छोड़ो यार इसको थोड़ा, क्योंकि ये वो कंपनीज भी हैं जहाँ पे आप इनको लंबे समय के लिए आराम से होल्ड कर सकते हो और जब भी डिप मिले चीज़ों को कैरी ऑन कर सकते हो सकता है कि आपका जो कह सकते हैं वैल्यूएशन वाइज कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन धोखा देने वाली कंपनीज नहीं होती। हालांकि आज की तारीख में वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी होती है, लेकिन हाँ फ्रॉड वाली सिचुएशन तो नहीं होगी ना एटलीस्ट। तो हमें उन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि भाई माइक्रो कैप है, नैनो कैप है और कितने का मार्केट कैप है, तो उनमें हमें फूंक के भी काम रखना पड़ता है। वहीं RVNL में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हाई वैल्यूएशन पर खरीद लोगे और आपने बड़े अमाउंट में खरीद लिया और फंस जाओगे। ऐसा बहुत से लोगों के साथ में हुआ, मैंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पॉजिटिविटी थी, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो। वॉरी की बात करूँ, यहाँ 5.80 की पॉजिटिविटी है, और आज मुझे लगता है कि काफ़ी खुश होंगे जिनका 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है मतलब एक तरह से वॉरी में, तो कवर हुआ होगा काफ़ी हद तक। और मैंने वही बोला, मैंने उनको ये बोला, वो उन्होंने भाई 40 लाख से 1 करोड़ बनाया, और विद इन नो टाइम बनाया, फिर 1 करोड़ से हाई अच्छी कंपनी में ख़राब वैल्यूएशन पे लगा लिया। वहाँ से पैसा कि भाई आदत लगी ना कि भाई 1 करोड़ से 4 करोड़ बनाएंगे, 5 करोड़ बनाएंगे, वो एक लिमिटलेस चीज़ें क्रॉस होने लगती हैं। लेकिन मार्केट तो सीख देने के लिए बैठा है, तो मार्केट ने सीख दी, सब कुछ है, प्रॉब्लम आई। अब जितने एक्साइटमेंट से पैसा बनाया उतना उन्हें प्रॉब्लम भी आई, तो मार्केट तो सब कुछ दिखाएगा। तो हमें कैसे चलना है सो दैट कि हमारे पास सुख दुख बैलेंसिंग वे में बना रहे। तो वहाँ से अब जैसे चीज़ें आई लगा भी कि भाई लॉस बुक कर लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा देखो अब यहाँ कर लोगे तो भी कैपिटल में लॉस है, आपको कुछ दूसरी तरीके से सोच के चलना चाहिए। तो मैंने थोड़ा देखा, गाइड करने की कोशिश करी, बाकी उनकी अपनी डिसीजंस है, और कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं। अब आपने जितना जल्दी पैसा बनाया था उतना समय एक कंपनी अब ये जो है उतना ही ले लेगी, लेकिन अगर यहाँ पे लॉस बुक करके आप निकल जाते हैं
तो वो लॉस आपका हो गया। अब वो लॉस हो गया तो उसमें फिर आप अपनी मेहनत करोगे, फिर बनाओगे और कहीं पे सही जाओगे, कहीं पे गलत जाओगे। तो बेटर है कि लर्निंग्स ले लो, एक बार मौका दे दो। मार्केट ने समय मांगा, मार्केट ने आपको पैसा दे दिया, समय नहीं आपने दिया मार्केट को। मार्केट बोला समय तो चाहिए मेरे को, तो मार्केट ने समय आपसे ले लिया। तो अच्छी बात ये थी, अच्छी कंपनी में थे आप, तो ठीक है। तो आज इसमें पॉजिटिविटी है, कल कुछ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अल्टीमेटली थिंग्स विल गो अप। जब भी अगर कंपनी ठीक है, वैल्यूएशन वाइज गलत हो भी गई, लेकिन अमाउंट वाइज इतना आपने हैवी हो गया जिसमें एवरेज नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए मेरा भी देखो इसमें बड़ा अमाउंट है, मैंने भी इसमें सुख दुख सब देखा है, लेकिन वो मेरे पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट नहीं डाला बहुत बड़ा। और आप देख सकते हो कि इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और 1 लाख रुपए लगे हुए, ऐसा मैंने गार्डनिश बिल्डर्स में भी दिखाया। लेकिन मैंने अपने प्रॉफिट्स बुक कर दिए, ठीक है, बुक कर दिया। अब उसके बाद भी वो रॉकेट है, तो वहाँ रिग्रेट तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन मैंने ठीक है 40 हज़ार रुपये कमाए, मैंने नहीं कमाया 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, या जो भी समय हो, मैंने कहीं और कमाया। तो वो सब चीज़ों पे लर्निंग्स लेके हुए चलें। सी का इंटरप्लांट की बात करूँ, वहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट बुक किया। ऐसा तो है नहीं कि लॉस बुक कर दिया, तो वहाँ प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद वो काफ़ी ऊपर उठ गया। तो आप हमेशा इन सब चीज़ों पे भाई कर दिया बुक, कोई बात नहीं, नज़र आपकी बनी रहे। आइज मेक में मैं ऐसे बहुत बार मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैंने जो प्रॉफिट बुक किया उससे वो नीचे चला गया, तो वो मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट हो गया। तो ऐसा तो आपके साथ बनता ही रहेगा। केन्स में ऐसा 2 बार कर लिया, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें नज़र बनी रहती है, चीज़ें बनी रहती हैं, लेकिन आपको अपने सिनेरियो के हिसाब से चलना चाहिए। तो वॉरी रिन्यूएबल की बात कर ली मैंने, आर के स्वामी की बात कर ली, ठीक है, सॉरी आर के स्वामी की रिजल्ट्स वाज नॉट ओके, बट इसमें पॉजिटिविटी क्यों कंटिन्यू आ रही है, बट इतना डीप एनालिसिस में अभी इसमें कर नहीं पाया, तो दैट्स वाई एक लिमिटेड अमाउंट के साथ में पड़ा हुआ है, ठीक है। KPEL ज़बरदस्त कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। अमाउंट वाइज इसमें मैं बड़ा अमाउंट लगाना चाहता हूँ, बट जो है फोकस नहीं बन पाया है, और करेक्शन के वाइज भी मुझे उतने लेवल्स पे नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि मैं इसमें ग्रीन में ही दिख रहा हूँ। हालांकि इसमें पॉजिटिव है, और फोकस में भी देख सकते हो कि इसमें अभी रेड में काफ़ी बार बहुत अच्छे पॉजिटिव में इसमें रहा मैं, लेकिन ग्रीन अभी इसमें ग्रीन में आज 5% अपर सर्किट है, बट मैं अभी इसमें जो है ज़्यादा डीप स्टडी नहीं कर पाया। तो होल्ड तो आपको करना पड़ेगा, अच्छी कंपनी होगी। फ्रॉड वाले कंपनी से चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट निकल जाना चाहिए। KPI ग्रीन में देख सकते हो, यहाँ पॉजिटिविटी है। प्लेटिनम में पैसा डबल देखा है मैंने, हालांकि छोटी क्वांटिटी लगी हुई है, वहाँ से मैंने नीचे भी देखा, वापस चीज़ें ऊपर जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी मार्केट में, ठीक है। बी कंसेप्ट में पॉजिटिविटी, कोचिन में पॉजिटिविटी, केसॉल्स की बात करूँ यहाँ 2.32% पॉजिटिविटी, बट मैं नेगेटिव, लेकिन मेरा पैसा ठीक ठाक लग गया। और एक लेवल्स के बाद उस लेवल्स पे आता है तो मैं ऐड करता हूँ, नहीं आता है तो भाई कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा तो पैसा रिकवर हो जाएगा और बनेगा। चीज़ें आपको फ्यूचर के हिसाब से देखनी चाहिए। एस्कोनेट की बात करूँ, ASM स्टेज 2 में है, तो ये 2% सर्किट के ब्रैकेट में आ गया, तो यहाँ 2% के हिसाब से ऊपर उठ रहा है। तो ये सब चीज़ें तो देखो यार चलती रहेंगी, आपको कंपनी के हिसाब से चीज़ें सोचनी चाहिए। सुप्रीम पावर की बात करूँ, यहाँ पॉजिटिविटी है। जैकिल की बात करूँ, यहाँ पॉजिटिविटी। तो इन सब कंपनीज़ ने जो है पोर्टफोलियो में पॉजिटिविटी दे दी। टारिल में देख सकते हो, एक्सिकॉन में देख सकते हो। तो इन सब कंपनी, बिग ब्लॉक में रिजल्ट्स वाज नॉट ओके, बट फिर भी पॉजिटिविटी है। और इस तरह की सिचुएशन रही है। टीना रबर में छोटी सी पॉजिटिविटी है, डायनेमिक केबल में पॉजिटिविटी है। तो ये सब कंपनी में पॉजिटिविटी रही। किन में गिरावट रही उनकी बात करूँ, देखो धर्माज में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ी सी, रिजल्ट वाज नॉट ओके, बट इसमें एक बड़ी पॉजिटिविटी आई थी पिछली कल। तो आप ये एक बात मान के चलो ना कि पॉजिटिविटी आई, निगेटिविटी आई, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, एक आध बार के रिजल्ट चल जाता है, और हर बार आप सही जाओगे ऐसा भी नहीं है। आपको यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है, होना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इन सब चीज़ें कंपनी में थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। अब बात करूँगा कि यहाँ पे कि ये सब कंपनीज में ऐसा ऐसा रहा, ठीक है, ओके। वीनस पाइप में गिरावट है थोड़ी, यथार्थ में छोटा सा है, ये सब चीज़ें रहेंगी, ये अप डाउन चलता रहेगा चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते। हाँ, बाद में ये जो कह रहा था कि अभी जैसे SME लॉट वाली कंपनी, जैसे बोला ना फिक्स रूल बना लेते हैं, वैसे अपने ग्रुप में भी हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई SME खराब, आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ नहीं कर रहा, दैट्स वाई SME खराब। और मैंने आपको बोला ना कि अपने जो रूल्स बनाओ, जो चीज़ें मतलब लर्निंग से रूल्स बनते हैं ना, उन लर्निंग्स के रूल्स को ओवरलुक मत करो। रिस्क एपेटाइट को कमाना सीखो। रिस्क एपेटाइट को कमा रहे हो, फिर स्टेप ले रहे हो, तो आप मार्केट से आउट नहीं होगे। यहाँ पे पिच पे डटे रहना है, टिके रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। इनिंग्स तो फिर बाद में बना ही लोगे आप। तो यहाँ पे जैसे मैं जो कह रहा था कि हाँ, SME लॉट की बात करूँ कि जैसे SME लॉट खराब बताई, तो ऐसा नहीं, मेरे पास 5 SME लॉट हैं, उनमें देख सकते हो एक्सिकॉन अच्छे रिजल्ट्स, पॉजिटिविटी बढ़िया। काफ़ी बार ये सिचुएशन में इसमें देख चुका हूँ कि लाख सवा लाख की पॉजिटिविटी, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ जाता है। रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड थे, कंपनी ने उसी हिसाब से काम किया, कंपनी उस हिसाब से रिटर्न बना रही है, चीज़ें कर रही है, वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अपन फ्यूचर आउटलुक के लिए तैयार है, इसलिए बैठे हुए हैं 2 लॉट के साथ में।
ठीक है। तो इसमें पॉजिटिविटी आप देख रहे हो कि ये ग्रीन में है सेमी लॉट वाली कंपनी। देन सेकंड वन की बात करूंगा तो देख सकते हो सुप्रीम पावर, ये कंपनी मेरी अभी इसके भी रिजल्ट्स वाज ओके, एक छोटा सा लॉट है तो यहाँ पे भी देख सकते हो पॉजिटिव में आ गया। कंपनी सही पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ये चीज़ों पे बात होती है कि भाई हाँ कंपनी में कहीं, और ऐसा नहीं है कि जो आपने कंपनी सही समझ के पकड़ी वो आगे जाके खराब ना हो सके, क्योंकि जिसको फ्रॉड करना है जिन प्रोमोटर्स को, वो आपको अच्छा दिखाएंगे। वो नज़र आपकी होनी चाहिए कि लेंस लेके कि हाँ भाई यहाँ पे देखो यार ये सिग्नल्स दिख रहे हैं, मुझे गड़बड़ लग रहा है, और हर पैरामीटर सही मिलेगा भी नहीं। तो वो भी हमें फिर जजमेंट रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हम जो सोच रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो सुप्रीम पावर की बात करी तो ये पॉजिटिव सिनेरियो में दिखाई पड़ रही है। देन मैं सेकेंड एसएमई लॉट जो कि ग्रीन में आ गई है, ठीक है। थर्ड वन जो कि रेड में ही होगी। जैसे मैं बात करूं तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप जाके वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करें। ये देख सकते हो सिस्टंगो, इसके रिजल्ट्स भी बढ़िया थे, बट अभी इसमें रेड में हो, काफ़ी पुरानी इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है। और थर्ड जो कि मतलब दो ग्रीन में हो गई, ये तीसरी वाली रेड में है, और बाकी ये दो एसएमई लॉट जिनमें देखो इनमें बाइंग स्ट्रेटजी काम नहीं करती, इसलिए रेड में होती हैं, ठीक है। तो ये भी अभी रेड में है और ये भी रेड में, इसके रिजल्ट्स भी बेटर है और इसके रिजल्ट्स भी बेटर थे, बट जो है फ्यूचर कॉन कॉल के हिसाब से इन्होंने अपने जो मार्जिन्स हैं उनको डाउन करने की कोशिश करी, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई नहीं होगी ना, तो उस हिसाब से इनको मार्केट ने पनिशमेंट दे दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरी बाइंग कैपेसिटी जो है कि वो ठीक नहीं थी, इस वजह से मतलब बाइंग लेवल्स, और काफ़ी बार इसमें ग्रीन देख लिया मैंने, काफ़ी बार रेड में देख लिया। तो अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते तो फिर कर सकते थे, लेकिन ऐसा करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती है। तो ये आपने देखा पोर्टफोलियो वाइज चीज़ है। जो मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के समक्ष शेयर करने की कोशिश में था कि जैसे बात करी गई कि जैसे बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, जैसे उजास एनर्जी मैंने आपको जैसे बताई थी कि वो जो 400 का प्राइस चला था, वो मैं देख सकते हो 3 रुपये की प्राइस में मैंने लिया था, 45,820 क्वांटिटी, जो कि आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये शायद 600 पे भी गया था बीच में, क्योंकि वो पूरा चार्ट नहीं है जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये मेरे को क्या करना था, होल्ड करना था। इतना पैसा बनता जितना पैसा मैं शायद जो है मार्केट में पूरी ताकत लगाने के बाद भी आने वाले काफ़ी सालों तक ना बने, अगर नॉर्मल तरीके से बनता रहे तो बात ये है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, कमाइए, और उस फिर आपको रिस्क भी लेके चलना पड़ेगा। जैसे ऐसा कहते हैं बहुत से लोग कि सर आपका एस्कोनेट में बड़ा स्टेक लगा हुआ है, 4 लाख के आसपास है, वहाँ पैसा डबल भी हुआ, वहाँ से पैसा आधा भी हुआ, और आपने देखे कि रिजल्ट्स वाज ओके, बट अभी भी कन्विक्टेड नहीं है। एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, लोग मतलब कह रहे हैं कि सर देखो हो सकता है बहुत बड़ा, डेफिनेटली रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको इस तरह के अगर रिस्क एपेटाइट आपके पोर्टफोलियो में अलाउ कर रहा है, देन ओनली यू आर टेकिंग सम ऑफ दीज स्टेप्स, देन ऑन तभी जाके चीज़ें बनती भी हैं। लेकिन वो रिस्क एपेटाइट पहले कमाइए। जैसा आपने देखा कि 15.5 लाख का है तो रिस्क एपेटाइट कमा रखा ना कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से चलना, और ऐसा नहीं कि मैंने 15.5 लाख की प्रॉफिट्स में ही रहा, मैंने 26 के भी देख लिए, मैंने फिर वहाँ से गिरावट भी देखी तो 8, 8.5 लाख, 9 लाख तक भी प्रॉफिट्स को मैंने रह गए थे मेरे, और फिर वहाँ से अभी वापस रिकवर हुए तो 15.5 तक पहुँचे। और अभी जो कंपनीज़ हैं मेरे पोर्टफोलियो में उनमें से ज़्यादातर के रिजल्ट्स वाज गुड, तो वो चल रही हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं ये कहूँगा कि 31% करेक्शन में एक VBL है जो कि अच्छी कंपनी, अच्छे रिजल्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन टॉप से करेक्टेड। तो ये सिनेरियो तो आपको सभी कंपनीज़ में देखना पड़ेगा। तो ये पोर्टफोलियो वाइज आप चीज़ों को आपको एनालाइज करना आना चाहिए। तो उजास की जैसे मैंने बात करी, तो ऐसा जैसे मैं आपको बताने की उसमें फिराक में था कि जैसे कि अभी गार्डन रिच बिल्डर्स की बात कर ली जाए कि ठीक है कि जैसे मतलब रिग्रेट, हम लोग ये चीज़ें ध्यान देते हैं कि देखो सर ऐसा बनता है, आपने बुक कर दिया, आपने अभी जैसे आज एक क्वेश्चन पूछा भी कि आपने सर क्यों बेचा, मैंने आंसर दिया कि भाई मैंने उसको बेचा है एज पर माई पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी। अगर मुझे ये पता हो कि भाई मुझे ये पता अच्छी कंपनी है, 1 लाख रुपए लगा हुआ है, धीरे धीरे करके लगाया, विद इन 6 से 8 महीने लगे मुझे लगाते, और वहाँ से पैसा अच्छा बना, मेरे को 40-42 हज़ार रुपये बने। जैसे मैं अभी उसी को खोल ही लेता हूँ, EFGH, ठीक है। तो ये जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि कहाँ EFGR, ओके यहाँ मिलेगा शायद, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, ये रहा। जैसे अब मैंने कितने 44,802 रुपीज़ कमाए, अगर मुझे ये 6 से 8 महीने में मुझे मिले, मेरे हिसाब से सही है। अब यहाँ से मेरे पास 62 क्वांटिटी थी, मैंने 2424 में सेल कर दिया, और अगर इसको अगर देखा जाए 2424 में सेल कर दिया, गार्डन शिप बिल्डर्स आज जो है 3368 में है,
तो 3368 से 2424 माइनस कर दो, लगभग लगभग आप ये कह सकते हो 900 रुपये के आसपास का जो पर शेयर अमाउंट और बन जाता अगर मैं इसको सेल नहीं करता। लेकिन ऐसे बहुत सारे शेयर्स वो भी हैं अवेलेबल जिनको मैंने बुक कर दिया, उसके बाद वो नीचे गिरे हैं। तो आप ये चीज़ें जज नहीं कर सकते। और अगर ये शेयर भाग रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो उसका पी हाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी आपको रोकना आना चाहिए भैया, ठीक है। तो मैं अपना वो भी लेके चलता हूँ। तो गार्डन शिप बिल्डर्स में आज अगर ये कहाँ चला गया, ठीक है, तो ये 44,000 बने। अगर इसमें 900 रुपये 900 रुपीज़ इंटू 62 जो क्वांटिटी अवेलेबल थी इसमें, तो जैसे मत जस्ट फॉर द कैलकुलेशन फॉर आप लोगों के हिसाब से कि भाई चीज़ों को कैसे समझना चाहिए, ठीक है। तो 62 क्वांटिटी 55,800 रुपये मैंने छोड़ दिए। लेकिन जो पैसा इसको बुक करने के बाद जहाँ कहीं पे लगा है, कुछ शेयर्स में जहाँ लगा है, तो वो भी तो ग्रीन में चल रहे हैं। हाँ, इतने ग्रीन में नहीं होंगे सर, हाँ ठीक है, बट मुझे उनमें क्वांटिटी बढ़ानी थी, दैट्स वाई आई नीड फंड्स, तो मैंने बुक कर दिया। आप इस चीज़ को भी सोचो। और हर बार आप सही जाओगे नहीं। अब इसके सेल्स, अच्छा ठीक है, इसकी एक बात कर ली, जैसे मान लो 55,000 रुपये नीचे हूँ मैं इन कंपेयर टू, और ऐसा नहीं है मैं अपनी बात करूँ। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर आप निकले तो हमें भी बताइए, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने बुक कर दिया, तो आज वो गाली दे रहे होंगे, बोले अरे यार तुमने अपना बेचा हमारा बेच दिया, प्रॉफिट्स में ही निकलवाया, लेकिन खरीदवाया भी हम नहीं था, लेकिन आपको मिला जरूर होगा। क्योंकि उस दिन तो बोले कि भाई ठीक है यार, इतने मिल गए इतने कम समय में, और क्या चाहिए, ये था। लेकिन वहीं पे दिखाई पड़ा कि यार इतने और बन सकते थे, तो जो है मुंह बन रहा। तो ऐसे मार्केट को इन सेंटिमेंट्स के हिसाब से नहीं चलते हैं। आपको अपना अमाउंट मिल गया भाई, मेरे को 44,000 रुपये मिल गए, दैट्स ऑल। और ऐसा ही हर बार करना नहीं। मुझे मेरे पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट दिखी तो मैंने बुक किया, ठीक है। नितिन सर ने बुक किया, ऐसा आपको करना नहीं। मैं इसको लंबे फॉर द लाइफ लॉन्ग के लिए भी ये शेयर टाइप है कि आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो ऐसा ये सब चीज़ें। सीका इंटरप्लांट की जैसे बात कर ली जाए, वो भी मैंने सेल की, बहुत छोटी क्वांटिटी थी। EFGHIJK IJK LMNOPQRS MNOPQRS PQPRS, ठीक है। तो ये मैं जस्ट कुछ एग्जांपल ध्यान में आ गए तो आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ। और ये देख सकते हो कि आप ये RV एंडल में पहले मैंने 75 लगाए थे, 78 मैंने बुक किया था, और दोबारा से फिर क्वांटिटी लगा दी, तो शायद दोनों एक साथ ही, हाँ देखो दोबारा वाली ये रही 466 क्वांटिटी, पहले ये थी 76,000 में ली और 154 में बेच दी, और ये बहुत कम समय में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार हर जगह हर तरह से सही जाएंगे, हाँ। और ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसको मुझे बहुत लंबे समय तक होल्ड करना है या इसको मेरा लगाव है। अब जैसे आप मेरे को देख रहे होंगे कि VBL में मैं बहुत पॉजिटिव दिखता हूँ आपको, हर बार भाई मैं उससे लगाव लगा के नहीं बैठा हूँ। कंपनी का आउटलुक जब मुझे नेगेटिव दिखने लगेगा या मुझे दिखाई पड़ेगा चीज़ें सही काम नहीं कर रही हैं, अब वो बात नहीं दिख रही है, तो आई हैव टू कम आउट। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं निकलना, ठीक है। मुझे रिजल्ट्स भी ओके दिखाई पड़ रहे हैं, फ्यूचर कॉल भी ठीक दिखाई पड़ रही है, मार्केट कैप बड़ा हो गया तो थोड़ी सेफ्टी भी कंसर्न है, उसमें सेफ्टी बनी हुई है, तो बने रहने में कोई बुराई भी नहीं है। बिकॉज दैट इज़ ओनली लार्ज कैप विच इज़ गिविंग मी बैकअप, बिकॉज एक वही मेरे पास लार्ज कैप है। तो जैसे अभी ये मैंने आपको दिखाया, बात कर रहे थे हम लोग सीका इंटरप्लांट की, PQRS तो यहाँ पे होगा, ठीक है। सीका इंटरप्लांट की बात कर रहा था। तो ऐसा आप बहुत बार मिलेंगे, देखो सर ने बेचा तो ये हुआ, ऐसा तो बहुत सारे शेयर्स में आपको दिख जाएगा। और इसका अपोजिट भी दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे देखो इन्होंने सर ने बेचा, उसके बाद ये नीचे गिर गया, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है। आइजमेक को देख लो, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, हाई पे बुक किए, मैंने नीचे गया, ऐसे 2 बार मैंने उसमें कर लिया, ऐसा और भी केन्स में भी किया मैंने, ऐसा एक बार मनोरमा में किया, दोबारा भी किया, ऐसे बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ देख सकते हो कि ये मैंने 700 पे बेचा, और शेयर अभी जो है कोई भी रीजंस रहने दो, ठीक है, शेयर का प्राइस हाई जाता है तो उसका PE भी हाई जाता है, ठीक है। और रीजंस भी क्लियर होते हैं कि भाई किस, अब ये देख सकते हो कि 1100 पे है और ये अभी रिसेंटली बेचा था, ठीक है। तो मैंने अगर 900 पे बेचा और ये 1100 पे है, ठीक है, मैंने 700 पे बेचा और ये 1100 पे है, ठीक है। तो ये देख सकते हो 400 रुपये पर शेयर का मुझे घाटा है। तो 400 रुपये इंटू 30 अगर मैं इनकी बात करूं तो रिग्रेट तो हमेशा रहेगा, लेकिन कितना 400 इंटू 30 55,800 ये, और 400 इंटू 30 कर देंगे तो ये देख सकते हो 12,000 ये, तो 55 और 10 55 65 और 67,000 रुपीज़ तो सीधे सीधे 2 शेयर्स में दिख गए।
लेकिन इसके अपोजिट वो शेयर्स भी हैं जिनमें मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद वो नीचे गए। वो शेयर्स भी हैं जहाँ से मैंने इनमें प्रॉफिट बुक किया और मैंने री इन्वेस्ट किया, तो दैट इज़ मेकिंग माई प्रॉफिट्स। निन सिस्टम्स की बात कर लो, जिसके रिजल्ट्स होके आए, उसमें पैसा अच्छा खासा लगा लिया एक सही लेवल्स पे। तो आप हर बार हर तरह से सही जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन लर्निंग्स विल टीच यू। वो लर्निंग्स ही कमाई है। 15.5 लाख रुपए कमाई नहीं है। कमाई है कि जो इनको 15.5 तक पहुंचने के साथ साथ जो मुझे सीखने को मिला, जो समझने को मिला, आगे बढ़ने को मिला, आगे के डिसीजंस इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस पे आगे बढ़ेंगे, तो वो कमाई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ कर दिया। रिक्वेस्ट आपसे सभी से यही है, मैं कवर तो काफ़ी कुछ करना चाह रहा था बट चीज़ें समय उतना नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केस और की बात करूं तो वहाँ पे भी आपने देखा है कि मेरे पास इन्वेस्टिंग उसमें ठीक ठाक पहुँचा ली है मैंने, और ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं अब जिनमें मैंने इन्वेस्टिंग ठीक ठाक पहुँचा ली है। और मान के चलो वो एक कोई कंपनी तो है नहीं ऐसी तो आपको उसमें मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी कंपनीज दिखेंगी जहाँ पे मैंने 2-2 लाख रुपए के आसपास की पहुँचा ली और बहुत सही प्राइजेस पे पहुँचा ली, जिनकी कंपनी के फ्यूचर आउटलुक भी ठीक ठाक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, केवल एक कंपनी को चलने की ज़रूरत है, एक कंपनी को सही तरह से चलने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि तुक्के में लगा दिया है भाई, उनको पढ़ा है, समझा है, फ्यूचर कॉन कॉल देखा है, समझा है, जाना है। हाँ, चलेंगी कब ना आपको पता ना हमें पता, बॉटम कहाँ बनाएंगी ना आपको पता ना हमें पता, हाई कब बनाएंगे ना आपको पता ना हमें पता, मार्केट का हाई कब बनेगा नहीं हमको नहीं पता, मार्केट का बॉटम कब बनेगा नहीं हमको नहीं पता, मार्केट का बॉटम कहाँ पे बनेगा हमको नहीं पता, मार्केट का हाई कहाँ पे तक जाके बनेगा हमको नहीं पता। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी पे काम होता है, उस चीज़ को सीखने पे चलोगे तो पैसा बना ले जाओगे। स्टार्टिंग में स्ट्रगल देनी पड़ेगी। हम लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में आते हैं कि सर के 15.5 लाख बने तो हम क्यों नहीं 30 लाख। सर को यहाँ तक पहुँचने के लिए 53 साल कह रहा हूँ, 53 मंथ्स लगे हैं। ठीक है, तो हाँ, अब अगले जो 53 मंथ्स में जो है वो ऐसा ही नहीं रहेगा। दैट विल चेंज ड्रास्टिकली अगर मैंने कोई लालच वाला काम नहीं किया तो ये चीज़ें हैं, वो आपका पॉजिटिव ऑरा काम करता है। तो रिक्वेस्ट आपसे जो है दोनों चैनल्स को सपोर्ट करिए, फोकसिंग फ्यूचर और जो है नितिन द क्रिएटर, प्लीज़ सपोर्ट करिए। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।